यूपी बोले कि इस कार्यक्रम में हम आज मौजूद हैं अंबेडकर नगर और इस जहां हम खड़े हैं ये हमारे पीछे जो है ये मुख्यालय से सड़क आती है और हमारे सामने जो सड़क जा रही है ये महरुआ यानी सुल्तानपुर को जाती है। इसी सड़क से कटा हुआ एक मार्ग है, ये स्थान है भिखारीपुर का और भिखारीपुर से जो है एक लिंक मार्ग ये जाता है जो श्रवण क्षेत्र धाम को जाता है, जो इस समय पुरातत्व की विभाग में भी है और पर्यटक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सड़क वहीं को जाती है, सीधा श्रवण क्षेत्र को जाती है। और इस सड़क की हालत देख लीजिए। इस सड़क पे जैसे ही आप इस लिंक रोड से एंट्री करेंगे, यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ इतने गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। देखिए इसमें पूरी तरीके से हल्की सी बारिश हुई थी, बारिश का पानी जमा हुआ है और इसमें गिट्टियाँ देख लीजिए, गिट्टी किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। ये स्थिति है, इन गड्ढों की स्थिति देख लीजिए और गिट्टियों की स्थिति देख लीजिए। और ये स्थिति लगभग जो है 1.25 किलोमीटर ऐसे ही पूरी सड़क है, 1.25 किलोमीटर। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे आप इस पे और इन्हीं रास्तों से होकर लोग जो है गुजरने को मजबूर हैं। कारण ये है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जनप्रतिनिधि हो या विभागीय अधिकारी हो, इस सड़क से किसी का वास्ता नहीं है। जबकि ये श्रवण क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोड है और महत्वपूर्ण लिंक रोड मानी जाती है। लगभग कई गांव के लोग, जैसे अगर श्रवण क्षेत्र से हम देख लेते, श्रवण क्षेत्र के से कदनापुर से बहोरीपुर, ईसापुर, कबीरपुर, इन सभी रास्तों से होकर यहाँ पर लोग गुजरते हैं और इन्हीं गड्ढों से होकर चलते हैं। इसमें लोग गिरते भी हैं, लोग बताते हैं। दादा एक मिनट रुक जाइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कबीरपुर। ये सड़क की स्थिति कब से खराब है? बहुत दिन से खराब भैया। क्या कभी इसके लिए शिकायत हुई है कि ये शिकायत करे जाए, जोगी आ रहे हैं कौन ध्यान नहीं दिए, जोगी बाबा आ रहे कौन ध्यान, विधायक हैं एमएलसी हैं, हाँ क्या यहाँ पर जे आवे वही वोट देख ले, चिकने तक वो जूता न माटी लागे न गर्दा लागे, वही वोट से भाग जाइए बस। तो ये जो खराब सड़क है इसके लिए कभी कोई मांग नहीं उठी? गांव वाले कहे नहीं? गांव वाले क्या कहे, कौन सुनिए ना गांव वाले ने क्या। ये देखिए हमारे साथ जो है इसी रास्ते पे इनका गांव पड़ता है, आगे इनका गांव है कबीरपुर। कबीरपुर के लोग थे जो बता रहे हैं इसके लिए कोई सुध लेने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, कोई भी इस सड़क के तरफ जो है देखने वाला नहीं है। और राह जो इधर से आने जाने वाले लोग हैं उनका जो कहना है उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे, उनकी भी राय लेंगे कि आखिर इस सड़क की क्या स्थिति है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस महत्वपूर्ण सड़क जो श्रवण धाम को जोड़ती है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। भाई साहब आप कहाँ से रहने वाले हैं? असल मैं रहने वाला गोसाईगंज का हूँ, लेकिन यदा कदा इस रोड से आते जाते रहते हैं। रोड की कंडीशन बहुत ठीक नहीं है, गड़बड़ है। और आगे चलेंगे काफ़ी रास्ते में बड़े बड़े रोडे उठे हुए हैं, काफ़ी गड्ढे बने हुए हैं। लेकिन छोटी मोटी एक कमी और है कि अगर कभी बड़ी गाड़ियों के यहाँ नो एंट्री लग जाती है ना, तो बड़ी गाड़ी वाले भी जो नॉन परमिनेंट गाड़ी है वो भी इधर से गुजर जाती है। लेकिन वो इतना लीगल नहीं है। रोड इसके पहले से भी काफ़ी ख़राब है, इसलिए ठीक नहीं। लगभग खराब होगी है। ये अटिका तक ये मतलब ये समझें कि 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो ज़्यादा ही ख़राब है। अटिका एक पुल है ना, पुल के उस साइड में थोड़ा ठीक है, लेकिन इस साइड में ज़्यादा ही ख़राब है। तो कुल मिला के रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। काफ़ी दिन से रिपेयर थोड़ी हुआ है, बहुत काफ़ी पहले बना था, वही बना हुआ अभी तक पड़ा हुआ है। ये जो यहाँ के लोग हैं जो इधर से गुजरने वाले हैं उनका भी ये मानना है कि रोड बनना चाहिए। लेकिन जो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि जो ये सड़क है वो सड़क अपने आप में एक महत्वपूर्ण सड़क है और जिसका निर्माण होना चाहिए, जो काफ़ी समय से टूटी फूटी हुई हैं और बन नहीं पाई हैं, उसका निर्माण ग्रामीणों की मांग जो अभी तक जो लोगों का कहना है होना चाहिए। जिस तरीके से सड़क की दुर्दशा है वो अच्छी नहीं है। कुल मिला के इस सड़क खस्ता हाल अगर कहें तब भी ठीक है। चाचा जी ये बताइए, इस सड़क की स्थिति, आप तो पड़ोस के हैं, बगल का, कब से खराब है? बहुत दिन से खराब है, 2-2.5 साल से। लगभग कितना समय हो गया? हाँ सही बताओ तुम। सारे उसका बहुत ज़्यादा खराब है, ढेर दिन से इसे चलते हो। कहीं दिन से बाइक टायर गाड़ी है पर चल थी, अभी पैदल ना चले लायक बा।
पैदल ना पे चलो लाइफ में। कितनी आबादी इससे प्रभावित होती है? अरे बहुत आबादी है, कुछ गिने पड़े कसे 4-5 गांव का ढेर गांव सरवन क्षेत्र तक गाँव यहाँ पे है। ये सड़क कहाँ तक जोड़ती है? सरवन क्षेत्र से लेकर अनलाइन तक जुड़ा था, अनलाइन से लेकर फिर यहाँ फैजाबाद वाली में जा, बहुत चालू रास्ता है, गिर पड़े थे लोग ही। यहाँ जो एक पत्थर लगा था उसमें योगी का नाम था, उसके बाद MLC जी का नाम था। हाँ ठीक है, वो टूट गया है। हाँ, तो गाड़ी वाली तोड़ दी थी ना, क्यों क्या करे, क्या अकेले खाए। हाँ, वो पत्थर कहाँ है? छोटू जरा दिखाओ तो, दिखाओ तो। यहाँ पर एक पत्थर भी लगा था जिसमें पत्थर जो लगा था वो यहाँ पर एक पत्थर लगा था, ये पत्थर जो है यहीं पर लगा था। ये वो स्थान है, यहीं पर ये पत्थर लगा था। लेकिन देख लीजिए ये यहाँ से जो है जो स्थानीय लोगों का कहना है कि टूट कर गिर पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं उस पत्थर पे क्या लिखा था, छोटू को पता है? ठाकुर रहीम साहब क्या लिखा था? क्या लिखा था? 6 किलोमीटर के निर्माण सड़क का बता लिखा था, 6 किलोमीटर के बने। अच्छा, क्या लिखा था उस पे? 6 किलोमीटर ऐसे कुछ लिखा है कि 6 किलोमीटर तक नई सड़क निर्माण होगी। कहाँ से? सरवण क्षेत्र से? हाँ, सरवण क्षेत्र से। यहाँ से लेकर सरवण क्षेत्र? हाँ, 6 किलोमीटर बनना था। ठीक है, तो पत्थर है कि अभी खत्म? पत्थर टूट के कई टुकड़े में टूट गया था, यहाँ पे एक गाड़ी लड़ा दी थी उसने। अच्छा, पत्थर नहीं? पत्थर होगा लेकिन उसमें सही दिखेगा नहीं कुछ। अच्छा, सुनिए आप भी आइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? भिखारीपुर। ये बताइए सड़क कब से खराब है? ये तो काफ़ी समय से खराब है। कितना समय हो गया? 4-5 साल तो हो ही गया। तो कितनी दूरी तक खराब होगा लगभग? कबीरपुर तक, उधर बन गया है। हाँ, ईसापुर तक बना, इधर कबीरपुर तक खराब है भिखारीपुर से। तो जो आने जाने वाले लोग हैं तो उनको समस्या कैसे होती है? समस्या बहुत ज़्यादा है। इधर देख लीजिए सर, इधर गड्ढा भी है, गाड़ी नहीं आ जा सकती, पैदल वाले नहीं जा सकते, पानी है। चाची ये बताइए, चाची आइए, ऐसे लोगों की वजह से रास्ता खराब। ये बताइए कब से खराब है चाची ये सड़क? अरे ढेर रोज से भैया खाता मनी बाज के गिर पर खाता है, बहुत हर खराब रहा। हाँ, कहाँ तक? लगभग सरवन क्षेत्र के आगे और भाई 10 मड़े बहुत खराब बा। हाँ, एकदम बाज के गिर जा खतई जितना मने गिर पर थी, मोटरसाइकिल वाले लड़त रहा थी। ये स्थिति है यहाँ पर। और आप जो है देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़क पूरी इसकी स्थिति पूरी जर्जर है और इन्हीं जर्जर सड़कों से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। भिखारीपुर से सरवण क्षेत्र संपर्क मार्ग के निर्माण में किस तरीके से मनमानी की गई है और किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है आम जनता को, उसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वो शिलापट्ट है जो जिसपे लिखा हुआ है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, कृषि उत्पादन मंडी समिति अकबरपुर क्षेत्रांतर्गत संपर्क मार्ग भिखारीपुर से सरवण क्षेत्र तक मरम्मत कार्य, लंबाई 06.20 किलोमीटर का। इसका शिलान्यास देखिए, यहाँ पर जो है अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर क्या रचना रची है, कूट रचना फर्जीवाड़े की, उसकी बानगी ये देखिए। श्री योगी आदित्यनाथ जी से शिलान्यास दिखवा रहे हैं और श्री दिनेश प्रताप सिंह जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये हैं उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा एवं श्री हरिओम पांडे जी माननीय सदस्य विधान परिषद की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 27 अगस्त 2024 को यानी दिन मंगलवार को ये शिलापट्ट लगाया गया है। यानी सड़क का निर्माण जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि ये सड़क का निर्माण जो होना था 6 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी का, जिसकी लागत 85 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसका निर्माण होना था। लेकिन हुआ इसमें क्या है, अब ये भी देख लीजिए, क्योंकि वो दिखाना हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस सड़क को दिखाया गया है कि वो कागज़ों में बन गई है, शिलापट्ट जिसका लग गया है, उसकी स्थिति ये है।
ये देखिए बनी है। 27 अगस्त 2024 को जो सड़क बनी है उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, यानी कि और जो यहाँ के लोगों का कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार जमकर किया गया है, गुमराह किया गया है। अधिकारी और ठेकेदारों की जुगलबंदी ने अधिकारी नहीं ऊपर बड़े जनप्रतिनिधियों यानी सरकार तक को गुमराह किया है उनका सिलापट्ट लगाकर, और इस जिले के एमएलसी को भी गुमराह किया है उनका सिलापट्ट लगाकर कि सड़क का निर्माण हो चुका है। लेकिन हकीकत ये है कि इस सड़क का निर्माण भिखारीपुर से सरवण क्षेत्र तक का जो होना था, जिसका मरम्मत कार्य होना था, उसका निर्माण लगभग 60% हुआ है। 40% यानी कबीरपुर ईसापुर बॉर्डर से लेकर भिखारीपुर तक, अप्रोच मार्ग भिखारीपुर तक आज तक एक भी गिट्टी नहीं पड़ी है, जबकि कागजों में सब कुछ एकदम क्लियर दिखाया गया कि हो गया था। सिलापट्ट भी लगा था, लेकिन सिलापट्ट को अब कुछ अराजक तत्वों ने या कुछ जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गाड़ी ने टक्कर मार दिया, टूट गई थी, तो गाड़ी ने टक्कर मार दिया था, सिलापट्ट टूट। लेकिन सिलापट्ट आज भी स्थानीय लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने सहेज के रखा है, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार को चूना लगा रहे हैं और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। भिखारीपुर से सरवण क्षेत्र संपर्क मार्ग के कुछ हिस्से को छोड़कर हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जहां भिखारीपुर से शुरुआत होती है इस सड़क के जर्जर की हालत की। अब हम वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़े हैं, जो एक गांव पड़ता है कबीरपुर, लगभग 1 किलोमीटर सवा किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पर देख लीजिए इन सड़कों की स्थिति क्या है। हालांकि ये सड़कें भिखारीपुर से लेकर कबीरपुर बॉर्डर तक पूरी तरीके से इसी तरीके से हैं। गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी है, ईंटें सिर्फ पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों में लगाए जाने वाले। जो डामर है उसकी वो जो है आपको बीच बीच में कहीं कहीं दिखेंगे, जहां पर दोनों पहियों के निशान गाड़ी के होते हैं, उसको छोड़कर उतनी दूरी पूरी तरीके से डामर आपको नहीं दिखेंगे। गड्ढे दिखेंगे या तो गिट्टियां दिखेंगी सब। और इन्हीं जर्जर सड़कों से होकर लोग गुजरते हैं। लगभग 1 दर्जन गांव के लोगों, जो सरवण क्षेत्र के आसपास के गांव के लोग और यहाँ भिखारीपुर तक जितने गांव पड़ते हैं, लगभग 1 दर्जन गांव पड़ते हैं आसपास मिला के, वो सब यहाँ की स्थिति देख लीजिए कि यहाँ पानी भरा, और ये गिट्टियाँ देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही हैं। देख लीजिए गिट्टी, ये स्थिति इससे भी खराब स्थिति आगे भी है। ये देख लीजिए सड़क का एक हिस्सा है, एक किनारे का हिस्सा है, जो पूरी तरीके से ये छोटा सा गड्ढा यानी ताल कह लीजिए, उस तरीके से अगर पानी बारिश हो जाए, इसमें पानी जमा कर दिया जाए, तो यहाँ ये नहीं पता लगेगा कि सड़क कहाँ है, पानी कहाँ है। और ये सब दुर्घटना को दावत देते हैं। लोग जो है इसी में गिरते हैं, कई लोग भी गिरे होंगे, और इसमें जब जो गिरता है वो बचता नहीं है, और बहुत ही अच्छी किस्मत होती है तो बचता है। इसी तरीके से आगे भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जो हैं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर इस सड़क की स्थिति क्या है और सुनवाई यानी इस सड़क को लेकर अधिकारी या यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने संवेदनशील हैं। क्या नाम है आपका? गया प्रसाद। गया जी, ये बताइए इस सड़क कब से खराब है? ये हमारे जानते में कम से कम 1.5 साल हो गई ऐसे जर्जर है, और आए दिन इस पे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। बच्चों को आना जाना बहुत दिक्कत होता है, डर लगता है कहीं गाड़ी ना आ जाए। इस पे अलाउ नहीं है, फिर भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं। कभी कोई इस सड़क को बनाने के लिए कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। चाचा जी ये बताइए इस सड़क को लेकर क्या कहेंगे आप, जर्जर सड़क को? इसको तो हम यही कहेंगे भाई, ये उधर बन रही थी, उसके बाद इधर छोड़ दिए, अधूरा कर दिए। अब ये बहुत जर्जर हो गई है, इसको बनना बहुत ज़रूरी है। कितनी समस्याएं होती हैं? अरे लोग यहाँ गिर जाते हैं खड्डे में, 2-3 बार मोटरसाइकिल लेकर गिर गए, और क्या बताएं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि जो ये सड़क है, पत्थर भी लग गया? हाँ, पत्थर लगा था, और ये कटहरी उपचुनाव के समय माननीय एमएलसी महोदय द्वारा ये प्रस्तावित था, और ईसापुर तक ये सड़क बनी। इसके बाद ठेकेदार वगैरह हमको लगता भाग गए, काम नहीं किए। वहाँ तक बनी है सड़क, इसके बाद ये सड़क खाली है, पूरी बनी नहीं।
और क्या स्थिति है सड़क? स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ कई लोग कई बार गिर चुके हैं। जब नॉन्ट्री लगती है तो सारी बड़ी गाड़ियाँ इधर ही से लाल बरदस होते हुए गुजरती हैं और लगभग सारे दिन जाम लगा रहता है इधर। छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ जब आ जाती हैं तो प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। ये बताइए, खड़ा हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये बताइए इस सड़क के बाद की स्थिति क्या है और कब से ये समस्या है? समस्या तो बहुत दिन से, करीब 3 साल से ऊपर हो गया है और आज तक नहीं कंप्लीट हुआ। 2024 में जो है इसका जो है हो गया, बोर्ड लग गया था कि यहाँ से सरवण क्षेत्र तक कंप्लीट कर दी गई और वो भी जब जान पाए यहाँ के ठेकेदार लोग कि यहाँ कोई कार्रवाई होगी तो उसको बोर्ड उखाड़ लिए ताकि कोई जानने न पावे और सारी प्रशासन पैसा दे देता है और ये लोग खा कर बैठ जाते हैं। मतलब अधिकारी और ठेकेदारों का जुगलबंदी चल रही है। बस वही है, ये है और कौन है। पूछे थे हम इसके पहले जब इधर ईसापुर बॉर्डर पे बन रहा था, कहें हाँ इसके बाद बनेगी, इसके बाद बनेगी, नहीं जाएगी और बना नहीं, कुछ नहीं हुआ कभी। अच्छा ये बताइए, कभी इस सड़क को बनवाने के लिए 4-6 गांव हैं जहां तक नहीं बनी हो, 4-5 गांव हैं जहां तक नहीं बनी। सब ऐसे कहते थे, कोई किसी के पास जाता नहीं था तो ना वहाँ तक जानकारी थी, ना कोई पहुँच पाता था कि किसी पत्रकार से मिले या कहीं से मिले, किसी से कहें। और जिससे नेता से कहिए यहीं पर कि क्या लालजी नहीं आते हैं, कि रामाचल नहीं आते हैं, कि आनंद वर्मा नहीं आते, जितने यहाँ हैं सब आते जाते हैं, लेकिन कभी कोई इसका नहीं करते। और लोग कहते हैं कि साहब इसका हाँ हो जाएगा। गाड़ियाँ हरदम चलती रहती, देख लीजिए गाड़ी आ रही सामने इस पर। हाँ ये बताइए कि आप इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे? इस सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है। आए दिन रोज कोई न कोई गिरता रहता है और ठेकेदार और क्या कहते हैं सब लोग मिलके पैसा खा के लेके भाग गए, क्या किए वो लोग जाने। और बहुत ही दयनीय है, आए दिन खतरा होता रहता है। आए दिन खतरा होता रहा। ये बताइए इस सड़क से आप लोग गुजरते हैं, आप लोग के घर परिवार के बच्चे हैं, तबीयत खराब होती है लोगों की, अस्पताल जाना होता है, तो कैसे? अब सर यही है स्थिति यहाँ की और इसी पे सब लोग काम चला रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं ले रहा है। नेता मंत्री लोग आते हैं, कहते हैं बन जाएगी, उसके बाद कोई बनवाता ही नहीं और वो टूट गई है। 3-4 साल से कोई रिपेयर नहीं हुआ, न कोई देख रहा है न कुछ। और बड़ी समस्या है सर, इसमें एक्सीडेंट होते ज़्यादातर। कई लोग तो कई लोग यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन कोई प्रशासन इसकी सुधि नहीं ले रहा है, ना ही कोई संज्ञान में ले रहा है कि बने कि ना बने। ये बताइए कि इधर आ जाइए आप। इस सड़क को लेकर आप क्या कहेंगे? इधर देख के बताइए। इस सड़क को लेकर भैया इतना प्रॉब्लम है कि रात बिरात कोई भी आता है, बिना चौटाने कोई नहीं जाता यहाँ से। अगर संभले ना तो हाथ गोड़ कुल टूट जाए। कोई अधिकारी आता है, अगर उससे कहो कि भैया ये चीज़ बनना चाहिए तो हाँ भैया बन जाएगा, उसके बाद फिर भी चले जाते, कोई सुनवाई नहीं होता है। आश्वासन? हाँ, कोई भी नहीं, सब जाते हैं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं करता, खाली हाँ करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। दादा ये बताइए कि आप बताइए कि ये सड़क जो है शिकारीपुर से सरवण क्षेत्र तक जाती है। हाँ। ठीक है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। हाँ। स्कूली बच्चे होंगे लोग। अरे कितना जने गिर जाते गड्ढा में, मोटरसाइकिल से गिर जाते। एक बने बहुत जरूरी बा, 2-3 लड़की गिर गई बहोरीपुर के। सब मतलब चोटी। हाँ चोटाई है, लेकिन समस्या नहीं सुधर रही। नहीं सुधर रही। अच्छा, कोई नेता अधिकारी का क्यों ना उठते हैं? जो दूरी भी दिखाई गई है 6 किलोमीटर 200 मीटर दिखाई गई है उस पत्थर में, और आपका नाम भी उसमें लिखा गया है कि आपकी उपस्थिति लगातार। ये क्या मामला है? इसमें फर्जीवाड़े की विवाद गाँव वाले पर। देखिए ऐसा है कि ये मैंने जब हमको सूचना मिली कि इस तरीके की घटना घट गई है कि वो रिपेयर की सड़क थी और 6 किलोमीटर कुछ मीटर 85 लाख रुपए की सड़क थी वो, हमने जब पता लगाया तो। लेकिन ये हमको पता जब मैं डीएम से शिकायत लेकर पहुंचा और डीएम साहब को मैंने लिख के दिया कि इसकी जांच कराई जाए, तो मुझको पता लगा कि 300 मीटर क्रिटिकल गैप का पैसा था और 6 किलोमीटर 85 लाख रुपया उस सड़क के नवीनीकरण का मौका उसका था कि वो जो टूट फूट रिपेयर का पैसा था वो, जिसमें कुछ
भाग उसका रिपेयर हुआ है और पत्थर बिना मेरी जानकारी के, कोई जानकारी मुझको नहीं है, न किसी अधिकारी को न किसी कर्मचारी को, कैसे एन के एन प्रकार जेई और संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों ने लास्ट जगह पर मेरा नाम भी उसमें कि इनकी गरिमामयी उपस्थिति में, जबकि जब वहाँ के लोगों ने मुझको बताया तो मैं गया ही नहीं था, ना मुझको पता है, और वो पत्थर लगा था। बाद में पत्थर शायद उखाड़ भी दिया गया जैसा कि मुझको सूचना मिली है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने यह पत्रावली मेरे सामने मंगाई है पूरी और उसकी जांच होगी और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनसे रिकवरी होगी और उस सड़क का फिर से जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण होगा। अब आपको हम सड़क भी दिखाएंगे और आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर क्या है और ये सड़क क्यों महत्वपूर्ण है और इस जर्जर हालत में इसका बनना क्यों महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये पत्थर हैं, ये घरों के पत्थर हैं जो यहाँ गड्ढे हो गए थे, उन गड्ढों को पाटने के लिए इनको जो है लाकर ग्रामीणों ने रख दिया है, जिससे कि कम से कम कोई इसमें गिरे ना, उन गड्ढों में गिरे ना। ये पूरी सड़क जो है, एक हिस्सा देख लीजिए, ये पूरा जो है क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा टूट गया है, यहाँ की गिट्टियाँ दब गई हैं और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर गड्ढे इस तरीके से हैं कि यहाँ पर जल भराव हो गया है, यहाँ पर जल भराव हो गया है और ये पूरी तरीके से जर्जर है। जर्जर का कारण ये है कि शिलापट्ट में, जो भिखारीपुर के पास शिलापट्ट लगा, उसमें यह दर्शाया गया है कि ये भिखारीपुर से श्रवण क्षेत्र तक इसकी दूरी यानी लंबाई जो है 6 किलोमीटर 200 मीटर है, जिस पे लगभग 85 लाख रुपए आवंटित किया गया 2024 में जुलाई में, और इसका टेंडर भी हुआ और टेंडर होने के बाद, जो 2024 में टेंडर हुआ, उसमें टेंडर होने के बाद ये लगभग जो है श्रवण क्षेत्र से लेकर और ईसापुर तक, यानी इस गांव के आगे वाले गांव तक जो है काम हुआ, इसका रिपेयरिंग हुई। उसके बाद वहां से लेकर जो है यानी कबीरपुर बॉर्डर से लेकर, ईसापुर बॉर्डर से लेकर और भिखारीपुर तक इसी हालत में इन जर्जर सड़क को छोड़ दिया गया। इस पे जनप्रतिनिधियों ने सुध ली, विभागीय अधिकारी और ठेकेदारों की जुगलबंदी ने इस सड़क को खस्ता हाल ही छोड़ दिया और ये कह दिया कि बजट जितनी सड़क बनाई गई थी उतने का ही है। फिलहाल ये तो जांच का विषय होगा, लेकिन जिस तरीके से इस सड़क के निर्माण में फर्जीवाड़ा किया गया है, झोलझाल किया गया है और जिस तरीके से इस सड़क की दुर्दशा देखने सामने है, उससे यह प्रतीत होता है कि सरकार भले ही सड़कों का जाल बिछा रही हो, हर जगह जो है सड़कें बन जा रही हैं, जहाँ ग्रामीण अंचल जहाँ पर कभी सड़कें नहीं थी वहाँ पर योगी सरकार की प्राथमिकता है कि सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी योगी सरकार की मंशा पर उनके ही अधिकारी और ठेकेदारों की जुगलबंदी से वो अमल में नहीं आ पा रही हैं और इन्हीं ठेकेदार और अधिकारियों की जुगलबंदी से आज भी ऐसी कई सड़कें खस्ता हाल हैं, जिनमें से एक श्रवण क्षेत्र से अभी भिखारीपुर तक निर्माणाधीन ये सड़क की कहानी हम आपको बता रहे हैं। अंबेडकर नगर से न्यूज स्टेट के लिए प्रवीण उपाध्याय। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।